घर में शादी की बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। लड़की की शादी है और शादी का पूरा माहौल जो है बहुत खुशनुमा है। लेकिन जैसे आज ही बारात आनी है शाम को और सुबह कुछ लड़की ऐसा करती है कि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या करती है आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कौशाम्बी जिला है कौशाम्बी, जहाँ की ये कहानी है। वहाँ की थाना क्षेत्र है करारी और गांव है इब्राहिमपुर गवारा। यहाँ की ये कहानी है। एक लड़की है, यंग है, कॉलेज जाती है, कॉलेज आना जाना होता है उसका। इसी दौरान उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है उसके कॉलेज में, जिसको वो दिल दे बैठती है। अब चूंकि लड़का इसी के गांव का था तो मिलने में इतनी पाबंदियां नहीं लग पा रही थी, क्योंकि मिलने की उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ठोस वजह मिल जाती थी। कभी कॉलेज से आना, कभी कुछ सामान लेने दुकान पे जाना। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं वो लोग मिलने के लिए, और वो बहाने उनके सक्सेसफुल भी होते हैं, वो मिलते भी हैं। लेकिन इसी टाइम पे लोगों को भी पता चलता है ऐसा भी होता है। तो यही एक लड़की की कहानी थी कि जो उससे मिलती थी। अब मिलने जुलने के दौरान बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं कि अब साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, यानी कि शादी करेंगे। फिर जो है ये मिलने का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। टाइम बीता तो लड़की के पिता को पता चल जाता है। लड़की के पिताजी को ये जानकारी हो जाती है, डैडी को उनके, कि हमारी लड़की किसी लड़के से मिलती है। और हमारे यहाँ देखिए गांव देहात में अभी भी माहौल ऐसा नहीं है कि एक प्यार करने वालों को बहुत खुल्लम खुल्ला आज़ादी दी जाए। इस बात से उनको बड़ी ये लगता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी। तो इनके मिलने जुलने पे वो पाबंदियां लगा देते हैं कि अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और अब कॉलेज नहीं जाओगी और ये है तो वो है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अब ये लड़की का मिलना जुलना बंद हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि प्यार करने वालों को कोई रोक ही नहीं पाया है। जैसे तैसे इनकी बात होती रहती है। और इसी दौरान इस पिता का अपना जो सोचते हैं इसके पापा कि बहुत जल्दी इस लड़की के हाथ पीले करके इसको शादी करके भेज देंगे दूसरी जगह, और ये जो है सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दीबाजी में वो लड़का ढूंढते हैं, शादी तय कर देते हैं। फिक्स हो जाता है कि फलां डेट को फलां तारीख को शादी है। शादी का दिन आता है, घर में सारी तैयारियां, लड़के के उधर पूरे जो भी रीति रिवाज होते हैं, हल्दी मेहंदी ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी रस्में होती हैं, ये पूरी की जाती हैं। इधर इनके घर में भी, लड़की के घर में भी चहल पहल और यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं होती है कि आज होने वाला क्या है। जैसे कि आज सुबह की बात है और शाम को बारात आनी हो, तो सुबह 4 बजे ये लड़की अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। मंदिर में जाके 7 फेरे लेके शादी कर लेती है। देखिए, शादी करने के तुरंत बाद ये उस एरिया के थाना, जो मैंने आपको करारी थाना बताया, थाना क्षेत्र, वहाँ जाती है और पुलिस से गुहार लगाती है कि मैंने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है, हम दोनों एडल्ट हैं, ये हमारे सर्टिफिकेट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, हम लोगों ने मंदिर में 7 फेरे लेकर और शादी कर ली है। लेकिन हमारे पिताजी को ये बात गवारा नहीं है और वो हमें हमारे इस प्रेमी से मिलने के लिए अक्सर रोकते थे। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। तो मुझे सुरक्षा भी प्रदान कराई जाए, मेरी जान पे बनी हुई है, हो सकता है मेरे घर वाले मुझे मार दें और मेरे बॉयफ्रेंड को, यानी कि मेरे प्रेमी को भी मार दें। तो पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और इनकी शादी को मानती है कि हाँ ठीक है शादी हो गई, और उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। क्योंकि भारतीय कानून, भारतीय संविधान, भारतीय कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एडल्ट हैं और आप अपनी मर्जी से शादी करते हैं और आपको उसमें कोई विघ्न डालता है या आपको मारने की धमकी देता है, आपको परेशान करता है, तो पुलिस आपका सहयोग करेगी। ये मैंने कई जगह देखा है, ठीक है, कानून में है। और मैंने ये देखा भी है पर्सनली कि पुलिस साथ भी देती है। कई बार तो ऐसे भी मामले मैंने देखे कि थाने में ही शादी करवाई गई। अब ये शादी हो गई, उधर वो लड़के वाले को पता चला कि भाई आज बारात जानी थी, लड़की भाग गई। वो परेशान, वहाँ वो उनके गांव में थू जैसा कि बेइज्जती होती है, बोलते हैं, बेइज्जती हो गई। इधर पिताजी की, इनके लड़की पक्ष वालों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें घटित हुई। लेकिन यहाँ पे ये तो कहानी थी, ठीक है, मैंने आपको कहानी बता दी, ऐसा ऐसा हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब इस पे
कुछ बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर पेरेंट्स की तरफ से देखा जाए तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी लड़की की शादी, बच्ची की शादी वो अपने तरीके से करें, एक अच्छे घर में करें जहां वो खुशहाल रहे, क्योंकि वो भी अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक थे। लेकिन अब लड़की अगर किसी से प्रेम कर रही है, लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं और वो साथ जीना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनको भी एक मौका देना चाहिए कि भाई वो एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, कितने टाइम से जानते हैं, तो वो लड़की वहाँ पे ज़्यादा खुश रहेगी। हाँ, हालांकि ये सारे बिंदुओं पे जांच हो जानी चाहिए कि लड़का कैसा है, आवारा तो नहीं है, अच्छा कमाता है, अगर नहीं भी अच्छा कमाता तो आगे जाके कमाएगा, कितना सिंसियर है, ये सारे बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। लेकिन ये सारी शादियाँ एक मिलजुल के अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, उनको सारी अच्छाइयाँ बता के उस तरह से करनी चाहिए, ना कि भाग के। देखिए, इसमें आपकी भी बेइज्जती हुई, उनकी भी बेइज्जती हुई, आपके पेरेंट्स की भी, और लड़का जिसकी शादी होने वाली थी उसकी भी बेइज्जती हुई। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, कुदरत ने बनाया है, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन एक व्यवस्थित ढंग से करनी चाहिए, एक व्यवस्थित तरीका होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को मिलवाएं, उनको कन्विंस करें। अगर आपका प्रेमी इतना अच्छा है और वो अच्छे घर से और सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है पेरेंट्स मान जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने मानते भी देखा है। तो सबको कन्विंस करिए और खुशहाल तरीके से एक शादी करिए, उसमें आप ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अभी आप इनके साथ कितना टाइम, कितना अच्छा लगेगा, ये आप ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो कहानी सुनी है, न्यूज़ सुनी है, उसकी स्टोरी आप लोग को बताई है। बट ये असल मैटर अब क्या होगा 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो आप दोनों ही जानते हैं कि दोनों ने कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मोटिवेट करने के लिए आप लोग को कि गलत कदम उठाइए। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत प्यार से, नात से पाला है, उनकी भी गरिमा को बनाए रखिए, और जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको मद्देनजर रखते हुए आप शादी करिए। पेरेंट्स को बुलाइए, माता पिता को कन्विंस करिए, उसके बाद दोस्तों शादी करिए। तो दोस्तों, ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, अगर आप किसी समस्या में और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और आप ऐसा ही कदम उठाना चाहते हैं, तो ये सब करने से पहले मुझे मेल करें। हो सकता है कि मेरा एक प्रयास जो है आपके प्रति है वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी राह दिखाए और आप इस सारे पचड़े से बच जाए और एक अच्छा विवाह हो और खुशी पूर्वक आप अपना जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों, मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल कर दीजिए। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।